10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष नरेंद्र कड़ंकी की ओर से आप सभी देशवासियों को नव वर्ष 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मनोज कुमार, शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, बिल्ला घुघरवाड़ा। मेरे पीएनबी और मेरे समस्त स्टाफ परिवार की ओर से मेरे समस्त सम्मानीय ग्राहकों को नए वर्ष एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। उदास सिंह यादव, सरस्वती ज्ञान मंदिर जूनियर हाई स्कूल जभगड़ा, क्षेत्रीय प्रबंधक। ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों, आप सभी को हमारी ओर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ललितपुर थाना पुरा कला प्रभारी अमर बहादुर सिंह की ओर से नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब नया वर्ष आप सभी के जीवन में खुशियां बिखेरे, ऐसी ईश्वर से हम कामना करते हैं। नत्थी खेड़ा पुलिस चौकी इंचार्ज सत्य प्रकाश शर्मा की ओर से नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब नया वर्ष आप सभी के जीवन में खुशियां बिखेरे, ऐसी ईश्वर से हम कामना करते हैं। एडवोकेट मान सिंह यादव जिला पंचायत सदस्य की ओर से नव वर्ष की सभी क्षेत्रवासी और ग्रामवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रिजमोहन सिंह बुंदेला ग्राम नत्थी खेड़ा की ओर से समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजा प्रताप सिंह जिला पंचायत वार्ड नंबर 1 की ओर से सभी क्षेत्रवासी और ग्रामवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्लॉक जखौरा ग्राम प्रधान नीरज जायसवाल की ओर नव वर्ष की सभी क्षेत्रवासियों नगर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुजन समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रहीश राजपूत रमेशरा की ओर से नव वर्ष की सभी देशवासियों और जनपद वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय ग्रामीण जन सेवा समिति ग्राम पोस्ट कुआगांव बानपुर के सभी सदस्यों एवं समस्त ग्रामवासी और क्षेत्रवासियों को प्रबंधक वीर सिंह पूर्व प्रधान कुआगांव बानपुर की ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्युत विभाग संविदा कर्मी बानपुर क्षेत्र महेश कुमार की ओर से नव वर्ष की सभी क्षेत्रवासी और ग्रामवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुधीर यादव विद्युत पावर हाउस बानपुर की ओर से आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी बार ब्लॉक सचिव इकबाल खान कुआगांव की ओर से नए वर्ष की समस्त क्षेत्रवासी व ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान कुआगांव कृष्ण प्रताप सिंह की ओर से नए वर्ष की समस्त ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोटेदार धर्मेंद्र यादव ग्राम पंचायत बरोखा बार की ओर से नए वर्ष की समस्त क्षेत्रवासियों और ग्रामवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि चुनगी। ललितपुर लाइव टीवी की ओर से सभी जनपद वासियों को, सभी क्षेत्र और प्रदेश वासियों को ललितपुर लाइव टीवी की ओर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आपका दिन, साल, समय सब शुभ हो और मंगलमय हो। मैं आपको ले चला हूँ प्राचीन शिल्पकला का बेजोड़ नमूना, अनूठी पहल। पत्थर बोलते हैं, पत्थर में शिल्पकला के माध्यम से मूर्ति बोलती हैं। ऐसे बोलती हुई मूर्तियों के संग्रह और स्थल श्री देवगढ़ जी जैन उत्सव क्षेत्र देवगढ़ जी ले जा रहे हैं। आज देवगढ़ जी में नए वर्ष के उपलक्ष्य में श्री दिगंबर जैन क्षेत्र कमेटी देवगढ़ के तत्वाधान में बहुत ही आचार्य विद्यासागर के परम शिष्य पंचमुनि महाराजों के सानिध्य में आज यहाँ पर नव वर्ष के उपलक्ष्य में श्री भगवान शांतिनाथ जी का महामस्तकाभिषेक एवं 41 जिनालय में शांति धारा अभिषेक का कार्यक्रम भव्यता के साथ किया गया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम के उपलक्ष्य में श्री देवगढ़ मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष सेठ प्रदीप जैन नोहर कला और उनकी टीम के माध्यम से आपको इस कार्यक्रम की अद्भुत झलकियों से रूबरू कराएंगे। आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि देवगढ़ शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है और बेजोड़ यहाँ पर शिल्पकला का परिचय उन मूर्तियों को देखकर मिलता है जो मूर्तियाँ बेहतर और बेहतरीन अपनी ध्यान मुद्रा में, आध्यात्मिक मुद्रा में और खड़गासन मुद्रा में और शिल्पकला का बेजोड़ नमूना प्रस्तुत करती हैं। आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। मैं आपको ऐसे बेजोड़ नमूने प्राचीन कला का जो पैटर्न का मुख्य स्थल देवगढ़ है, यहाँ के दर्शन और आपको शिल्पकला का बेजोड़ नमूना दिखाएंगे। बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ।
मैं पहुंच चुका हूं भगवान श्री शांतिनाथ जिनालय। जे मूल नायक श्री अक्षय छेद देवगढ़ जी के शांतिनाथ भगवान हैं। कहते हैं कि 16 फुट की अवधारणा इनकी है और प्राचीन मूर्ति का अपना एक अक्षय है। जो भी श्रद्धालु मनोकामना से भावना से अपनी बात रखता है, उनके चरणों में भगवान शांतिनाथ उनकी बात को सुनते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा अक्षय युक्त श्री दिगंबर जैन अक्षय छेद देवगढ़ जी है, जो प्राचीन कला के साथ साथ आध्यात्मिक और सद्भावना का संदेश देता है। आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर आयोजन हुआ। 31 दिसंबर को यहाँ पर 1.25 लाख जापों का मंत्रोच्चारण के साथ जाप हुआ। मैं आपको बता दूं कि अभी जाप अनुष्ठान चल रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे श्रद्धालु माताएं बहनें जाप अनुष्ठान कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। और कोरोना महामारी जो देश में फैली हुई थी, उसके निजात के लिए, उसके निराकरण के लिए हमारे क्षेत्र में पधारे आचार्य विद्यासागर महाराज के परम शिष्य मुनि श्री प्रसाद सागर, मुनि श्री उत्तम सागर, उनका संघ इस यहाँ पर पधारा है। और देवगढ़ कमेटी ने उनके नवदा भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करते हुए उनका आशीर्वाद और सानिध्य लिया है। इस आयोजन में उनका सानिध्य, उनके मंगल प्रवचन 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन के तहत सभी श्रद्धालुओं को मिले हैं। बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ चित्रमय और अद्भुत झलकियों के साथ। 21 करोड़ 25 लाख जाप अनुष्ठान 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन श्री दिगंबर जैन अक्षय क्षेत्र में आचार्य श्री विद्यासागर के परम शिष्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी, मुनि श्री उत्तम सागर जी, मुनि श्री पदम सागर जी, मुनि श्री शैल सागर जी, मुनि श्री प्रमाण सागर जी और मुनि श्री निकलन सागर जी का पंच निर्गंत मुनिराज देवगढ़ जी में पधारे। आप देख सकते हैं कि इस देवगढ़ जी में जो प्राचीन मंदिर हैं, उनकी शिल्प है। और जो आप गगनचुंबी शिला जो शिखर देख रहे हैं, इसमें अद्भुत कारीगरी शिल्पकारों द्वारा की गई है। ऐसे अक्षय क्षेत्र देवगढ़ जी में आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर श्रद्धालुओं ने अभिषेक और महामस्तकाभिषेक किया। मैं बात करा रहा हूँ, एक श्रद्धालु हमारे साथ हैं, संजीव जैन, लक्की बुक डिपो। देवगढ़ क्षेत्र जो आज बहुत प्राचीन क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर शांतिधारा अभिषेक मुनि श्री प्रसाद सागर और मुनि श्री शैल सागर, मुनि श्री पदम सागर जी, मुनि श्री उत्तम सागर जी, मुनि श्री निकलंग सागर जी के सानिध्य में जो आज ये क्षेत्र पर कार्यक्रम हुआ, क्षेत्र से सबको आत्म शांति और विश्व कल्याण की भावना भाई गई है। ऐसे क्षेत्रों पर आदमी अपने जीवन को तरारने के लिए दर्शनार्थ आए हुए हैं। बहुत सारे ललितपुर क्षेत्र के दर्शनार्थी यहाँ आए हुए हैं। सभी ने पूजन अर्चन करके धर्म लाभ लिया। इसका ये कारण मानते हैं, एक तो धर्म वृद्धि होती है, एक संसार में सुख समृद्धि होती है, रोगों की शांति होती है, जीवों में मंगलमय होता है, सब जगह मंगलमय होता है, धर्म की वृद्धि होती है एवं सब क्षेत्र में उन्नति समृद्धि एवं धन धान से पूरा विश्व भरा रहता है। ऐसी मंगल कामना के साथ धर्म क्षेत्रों में जाकर के अभिषेक पूजन क्रिया सब जीवों को करना चाहिए, सर्व धर्मार्थियों को करना चाहिए। यही उनका मंगल उपदेश है, मंगल कामना है। एवं हम सब लोगों की यही मंगल कामना है कि संसार के समझी सुखी रमें, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब निरोग रमें नव वर्ष के उपलब्ध में। जय जिनेन्द्र। सबसे बड़ी बात ये हुई कि नए वर्ष में हमारे लिए इतने बड़े देवगढ़ जी में दर्शन करने का सौभाग्य मिला और यहाँ सभी मंदिरों के हमने दर्शन किए। और दूसरे नंबर की मूर्ति में विशेष शांतिधारा की और शांतिनाथ भगवान जी के चरणों में भी इस तरह क्रम बना हुआ है। भगवान के प्रति अपना समर्पण और सेवा का जो क्रम बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। और इस परकोटे में जो परकोटा आप देख रहे हैं, प्रत्येक परकोटे जो पूरी तरह से विशाल परकोटा है, मूर्तियों का यहाँ पर इस तरह से जो देख सकते हैं शिल्पकला का अनुभूत नज़ारा। ये शिल्पकला मात्र भक्ति और भावना का संदेश ही नहीं देती है, यह शिल्पकला आपको ये एहसास कराती है कि हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक को उतारना पड़ेगा। बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। हम बात कर रहे हैं महिला श्रद्धालुओं से। आप कहाँ से आए, क्या आपको महसूस हो रहा है? मैं ललितपुर से आई हूँ। मुझे यहाँ पर नव वर्ष के
नववर्ष के उसमें यहाँ पर देवगढ़ जाने का सौभाग्य मिला है, मुनिश्री का सानिध्य मिला है। मुझे यहाँ पर बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पधारे हुए हैं। प्रत्येक मंदिर का सभी लोगों ने शांति धारा अभिषेक सबके मन को प्रफुल्लित किया है और मुझे यहाँ आकर बहुत ही आनंदित प्राप्त हो रहा है। आज प्रथम बार देवगढ़ जी में एक साथ एक समय पर आचार्य श्री विद्यासागर के पंच निर्गंत मुनिराजों के सानिध्य में एक साथ 42 मंदिरों में शांति धारा अभिषेक करने का जो श्रद्धालुओं को सौभाग्य मिला है, वह नज़ारा एक अद्भुत नज़ारा था और बेहतर नज़ारा था। इस नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का भी पालन हुआ। मास्क लगाकर श्रद्धालुओं ने इस आयोजन को अपनी आँखों से देखा और साक्षात्कार भी किया और अपने गवाही बने। प्रथम वर्ष का जो 2021 का प्रथम दिन है, इस प्रथम दिन के वह गवाही बने। इस अद्भुत छटा जो आप देवगढ़ में देख रहे हैं निराली है। इस शीत लहर और ठंडक का जो माहौल विगत 2 दिनों से बना हुआ था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी लोगों ने यहाँ आकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा, अपने परिवार के साथ आकर अपनी श्रद्धा को यहाँ अर्पण किया, समर्पण किया और देश में खुशहाली की कामना करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपनी बात रखी। देख सकते हैं श्रद्धालु सेल्फी पॉइंट को सेल्फी का भी आनंद ले रहे हैं और सेल्फी के अंतर्गत मैं उन बच्चों से बात करता हूं। भाई, आप लोग अपने मित्र मंडली के साथ आए, कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग ऐसे आते रहते हैं इधर पर और फिर आज तो नववर्ष का था तो हम लोगों को आना ही था। जय जिनेंद्र। बच्चों ने और बड़े ने सभी ने इस आनंद को अपने दिल में संजो कर रखा। ललितपुर मुख्यालय नहीं, दूर दराज से महानगरों से शहरों से इस क्षेत्र प्राचीन अक्षर क्षेत्र देवगढ़ जी में श्रद्धालु पधारे। हमारे साथ एक श्रद्धालु हैं। कहाँ से आगमन हुआ आपका? बीना एमपी से आए हैं। बहुत ही अद्भुत बड़ा ही आनंददायक ये क्षेत्र, बड़ा ही आनंद आया। यहाँ पर महाराज श्री भी प्रसाद सागर जी का संग विराजमान है। बहुत ही अद्भुत जगह, असंख्य मूर्तियाँ जहाँ की एक बोरा लेके चावल आएँ तो एक एक चावल में भी वो बोरा कम पड़ जाए, ऐसा अक्षय क्षेत्र बहुत ही अच्छा लगा। तो आप भी कुछ अपने परिवार के साथ आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि हमको बार बार यहाँ आए और बार बार वंदना करने मिले हमको, और बहुत ही अच्छा लग रहा है इस क्षेत्र में। आपने क्या अपने आप को संकल्प में और नियमों से जोड़ा है? यही कि बस भगवान की भक्ति करते रहें और हमें हमेशा अंतिम सांसों तक अपनी भगवान की भक्ति से हम वंचित ना रहें। भगवान की भक्ति और भगवान के साथ जुड़े रहने का जो भाव श्रद्धालुओं को नए वर्ष के प्रथम दिन मिला है, तो मैं आपको देख सकते हैं कि ये अद्भुत नज़ारा जो देवगढ़ जी की पहचान है। किसी भी देवगढ़ की पुस्तक या पंपलेट या किसी तरह का स्लोगन होता है तो ये जिनालय जैन श्री दिगंबर जैन शांतिनाथ लघु जिनालय, यहाँ पर भगवान का जो अद्भुत नज़ारा होता है, अद्भुत शिल्पकला का एक विजुअल नमूना होता है, आप देखते ही बनते हैं। आपको मैं बात करा रहा हूँ। प्रभु शांतिनाथ भगवान की जय। अतिशयकारी ये समस्त मंदिरों का आज जो ललितपुर जनता को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये महामस्तकाभिषेक आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्यों के सानिध्य में संपन्न हुआ। ये सभी के लिए अतिशयकारी, शुभकारी और मंगल भावना के साथ हुआ है और महाराज श्री ने यह चाहा है कि ये विश्व में जो कोरोना महामारी फैली है यह विश्व से ही समाप्त हो और सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। इसी शुभ भावना के साथ सादर जय जिनेंद्र। आपने पिछली बार मुनि श्री जो हमारे सुदर्शन सागर जी हैं उनकी आपने पिच्छी ली थी परिवार की, आज 1 साल होने को है। आप क्या महसूस कर रहे हैं नए वर्ष को लेकर? नए वर्ष को लेकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। इस साल भी हम लोगों ने बोली ली थी, महाराज जी के पास भैया गए थे और हमें बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं भजन पूजन और कीर्तन का जो आयोजन चल रहा है, लोग अपने भजन कीर्तन आयोजन कर रहे हैं और उसके बाद कार्यक्रम को लेकर अनेक आयोजन बने हुए हैं। नए वर्ष को लेकर अनेक प्रकार की खुशियां हैं और पूजन अर्चना के साथ परिवार के साथ लोगों ने अपने प्रथम दिन का शुभारंभ भगवान की पूजा अर्चना और क्षेत्रों के दर्शन से की है। मुनि श्री प्रसाद सागर जी का और पंच निर्गंत मुनि का सानिध्य जो देवगढ़ जी में श्रद्धालुओं को मिला है, वह अपने आप में अद्वितीय, स्मरणीय और इतिहास के सुनहरे पन्नों पर लिखा गया है। देवगढ़ के महामस्तकाभिषेक शांति धारा का अद्भुत कार्यक्रम। बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ।
हम बात करा रहे हैं देवगढ़ में पधारे हुए ललितपुर के हमारे श्रद्धालु महेंद्र जैन पप्पू और उनका परिवार। क्या आपको महसूस हो रहा है आज कार्यक्रम देखकर और आयोजन? आज हमें यहाँ आकर इतना बढ़िया लगा, हमारे मन के लिए बड़ा प्रसन्न चित्त हुआ है। यहाँ आगे बहुत शांति मिली और आज जो है नए साल में हमारा एक मन था कि हम यहाँ आकर के प्रभु के चरणों में अपना दर्शन करें। आपको क्या महसूस होता है अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ आकर? यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगता है एवं मन की बड़ी शांति मिलती है। आपके बच्चों आपके साथ आए हैं तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने क्या कोई संकल्प, कोई विषय आपने चुना होगा अपने परिवार के साथ? आलू का तैयार? नहीं, ऐसे ही सबके साथ रहे, अच्छा मतलब लग रहा है। ऐसे ही हरा भरा हमारा परिवार बना रहे। आप भाई विमलेश जी हमारे बाल सखा क्या कहना चाहते हैं सभी से? हम लोग हमेशा नई साल में देवगढ़ आते हैं, साल में 2-4 बार भी आते हैं और यहाँ आके बड़ी शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, मन में प्रसन्नता होती है। नई साल के दिन कहीं ना कहीं क्षेत्र पे, तीर्थ क्षेत्र पे जाते हैं और शुरुआत भगवान के चरणों से ही करते हैं। जैसा कि ऐसी अनेक फैमिलियाँ, अनेक परिवार हैं जो अपने वर्ष के दिन का प्रथम दिन का शुभारंभ भगवान के चरणों में समर्पित होकर अर्चना पूजा के साथ प्रथम दिन का शुभारंभ करते हैं। ऐसे ही दिनों का शुभारंभ जब होता है तो यकीनन ऐसे परिवार को खुशहाली समृद्धि मिलती है। आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ललितपुर अस्सर क्षेत्र देवगढ़ में मात्र मुख्यालय ललितपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान अनेक प्रांतों से लोग आए हैं। मैं बात कर रहा हूँ कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात और कानपुर शहर से पधारे हुए हमारे पर्यटक श्रद्धालु। आप मैम क्या महसूस कर रही हैं देवगढ़ में आके? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमारे पुराने ओल्डेस्ट मंदिर हैं बहुत अच्छे हैं और जो हमारे पुरातत्वकालीन के जो भगवान जी हैं यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे सारे ये पुराने मंदिर देख के बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आप प्राचीन शिल्प कला को देखकर क्या महसूस कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पे देख के बहुत मतलब पुरानी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल रही है हम लोगों को कि ये पहले क्या था, कैसा था और यहाँ पे बड़ी शांति, मतलब अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ पे। आपने कानपुर शहर से आकर ललितपुर के देवगढ़ में क्या विचार बनाया नए वर्ष को लेकर? हम लोग यही सोच के निकले थे वहाँ से कि जाएंगे, जो हमें पुराना कल्चर था कैसा था वो चीज़ जानने के लिए, देखने के लिए हम लोग इतना दूर से यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे घूम के, चारों तरफ शांति और पुराना, स्पेशली पुराना अपना कल्चर देख के बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। जैसा कि पुराने कल्चर शिल्प कला को लोगों ने अपने मन और दिल में संजो के रखा है, हमारे कानपुर से पधारी युवा परिवार, युवा कल्चर, इनके अंदर भी जो युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, इनके अंदर भी पुराने कल्चर, पुरानी सभ्यता, पुरानी कला, शिल्प कला का अपना एक मन संजो कर रखने के लिए इतिहास के पन्नों पर अंकित करने का भाव है। बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ, ऐसी हस्तियों से आपका परिचय होता रहेगा। हम बात करा रहे हैं ऐसे परिवार के युवा यंग पर्सन से जिनके परिवार के माननीय श्री मुरारी लाल जी जैन एडवोकेट जो क्षेत्र के महामंत्री रहे, सोशल वर्कर रहे, आज उनके ना होने के बावजूद भी उनके परिवार के बड़े श्री जगदीश प्रसाद जी जैन जाखलोन वाले इस पद पर, मंत्री पद पर हैं। उनके हम अनुज से बात करा रहे हैं। आज को क्षेत्र पर क्या क्या आपकी स्थिति रही और क्या क्या आयोजन चले? आज नववर्ष के उपलक्ष्य में आज सुबह से यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जितने भी यहाँ पर मंदिर हैं उन सब मंदिरों पर भगवान का अभिषेक किया गया और अलग अलग लोगों ने यहाँ पर बोलियाँ ली और यहाँ पर अभी मुनीश्री जी भी विराजमान हैं, तो यहाँ पर बहुत ही धार्मिक हलचल है और बहुत ही अच्छा सा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन हुआ है। 2 दिवसीय इस आयोजन में अनेक लोगों ने अपने अपने योगदान देकर श्रद्धा से श्रद्धालुओं के साथ आयोजन को मनाया और मनाकर अपनी जीवन को धन्य बनाया। मैं बात कर रहा हूँ कुछ श्रद्धालु महिलाओं से। मैडम बताएं, आपको इस आयोजन स्थल पर आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप बोलो। नए वर्ष में बहुत अच्छा दिन गुजरा है। आचार्य महाराजों के दर्शन मिले, क्षेत्र के दर्शन किए। हम लोग टीकमगढ़ से आए, पूरी फैमिली आई है। हम लोगों के महाराजों के दर्शन हुए, आहारचर्या देखने जा रहे हैं महाराजों की और इसके बाद पूरे दर्शन किए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है नए वर्ष में। जुड़े रहिए ललितपुर लाइव टीवी से, ऐसे और से भर पर्सन और हस्तियों से आपकी बात कराएंगे। भगवान शांति धारा के पुण्यार्जक श्री पारस मनिया परिवार पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की अभिषेक शांति धारा की और श्रद्धालुओं को सम्मानित करने के लिए हमारे देवगढ़ कमेटी के पदाधिकारी उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। और इस आयोजन में बहुत ही संख्या में श्रद्धालु देवगढ़ में पधारे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान अनेक प्रांतों से श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। देवगढ़ कमेटी ने सभी श्रद्धालुओं को बेहतर
व्यवस्था की है। परिवहन व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था, सभी व्यवस्थाओं से लैस पैस पूरी स्थिति के साथ देवगढ़ कमेटी पूरी मुद्दत और शिद्दत के साथ आयोजन को सफल बनाने में लगी हुई है। नए वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजन के लेकर हमारी श्रद्धालु महिलाओं का क्या कहना है, आप क्या कहना चाहती हैं? देवगढ़ में आके बहुत ही अच्छा लगा। शांतिनाथ भगवान के अभिषेक और शांति धारा देख के मन हर्ष प्रफुल्लित हो गया। हम सभी यहाँ मुनि महाराजों के दर्शन किए, सभी के आहार देखे और सभी का आज का नए वर्ष मंगलमय हो। नमोस्तु, जय जिनेन्द्र। इस आयोजन को लेकर हमारे साथ में देवगढ़ मैनेजिंग कमेटी के प्रदीप चैन जी नोहर कला, उनके अनुज हमारे समाज सेवी प्रसन्न नोहर कला जी हैं और सभी व्यवस्थाओं में उनका योगदान भरपूर रहा है। हम इस आयोजन के संदर्भ में उनसे जानना चाहते हैं कि देवगढ़ जी में क्या व्यवस्था श्रद्धालुओं को आपने कमेटी के द्वारा रखी। सबसे पहले सभी लोगों को नए वर्ष की बधाई 2021 की। सबका नया वर्ष मंगलमय हो। जो आयोजन हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ महाराज जी के सानिध्य में और सिर्फ 3 दिन में इतनी व्यवस्था करने का मौका मिला है। और भी पहले मौका मिल जाता तो इससे दूरी व्यवस्था। क्या आपका आंकलन है कितने श्रद्धालु कहाँ से आए होंगे? ललितपुर से आए, आसपास की चंदेरी वगैरह से भी आए, टीकमगढ़ मेहरौनी से भी आए, लगभग 1000 से 1500 लोग आए होंगे। आपने क्या सुविधाएं दी श्रद्धालुओं को? निःशुल्क भोजन व्यवस्था है हमारी ओर से, स्वयं की ओर से, और अटा मंदिर जी से कमेटी द्वारा बसें लगाई गई हैं, 4 व्हीलर भी लगाए गए हैं, चौका भी चल रहे हैं, आवास व्यवस्था की गई है। सेठ श्री स्वर्गीय कीर्ति शेख चंपा लाल जी नोहर कला के सुपुत्र श्री सेठ प्रदीप नोहर कला एवं प्रसन्न नोहर कला परिवार से सभी श्रद्धालुओं को प्रज्ञान जैन नोहर कला सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजन व्यवस्था की गई है और इस भोजन व्यवस्था में श्रद्धालु कर रहे हैं और इस आयोजन को बना रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं मैं आपको ले चल रहा हूँ मुनिश्री के आहारचर्या चल रही है, जो हमारे नोहर कला परिवार हैं उनका चौका लगा हुआ है। इसके अलावा श्रद्धालुओं का भी चौके लगे हैं। सभी चौकों में मुनि राजों के आहार चल रहे हैं। बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। अब चौक हम पहुँचे हैं उस जगह जहाँ पर निर्गंत पंच मुनिराज मुनिश्री प्रसाद सागर, प्रमाण सागर, निकलंक सागर जो भी हमारे साधु देवगढ़ में पधारे हैं उनको नवदा भक्ति पूर्वक आहारचर्या चल रही है। श्रद्धालु उन्हें आहार दे रहे हैं और मुनि राज आहार ले रहे हैं श्रद्धालुओं से। आप देख सकते हैं जो आहारचर्या का क्रम चल रहा है उस क्रम में आपको दिख रहा है कि मुनिश्री आहार ले रहे हैं और श्रद्धालु उन्हें दे रहे हैं और इस क्रम को अनवरत चलता हुआ श्रद्धालुओं का जो भाव है, भावनाएं हैं, अपने मुनि राजों को आहार देकर उन्हें नवदा भक्ति पूर्वक। जैन श्रद्धालुओं को बड़े ही सौभाग्य के क्षण होते हैं जब वह अपने निर्गंध मुनि को नवदा पूर्वक भक्ति पूर्वक आहार दान देते हैं। यह आहार दान का क्रम आज दिगंबर जैन अक्षर क्षेत्र में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो क्रम बना हुई चर्या होती है वह चर्या एक अद्भुत और दुर्लभ होती है। श्रद्धालु अपने स्थान पर उनका प्रगान करते हैं और उनकी विधि को मिलाने में पूरी प्रक्रिया रखते हैं। बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। हम सभी जनपदवासी प्रदेशवासियों को नए वर्ष के प्रथम दिवस के दिन आचार्य गुरुवर विश्ववंदनीय विद्यासागर जी मुनिराज के परम शिष्य मुनि श्री निकलंक सागर जी श्री दिगंबर जैन अस्तर क्षेत्र में 5 निर्गंध गुरुओं के साथ 6 निर्गंध गुरुओं के साथ पधारे हैं। उनका सानिध्य, उनकी छत्र छाया हम सभी श्रद्धालुओं को मिली है। नव वर्ष के उपलक्ष्य में हम गुरु महाराज के चरणों में ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से श्रद्धालुओं को सदुपदेश की कामना करते हैं कि गुरुदेव इस नव वर्ष के प्रथम दिवस आपका उपदेश किस तरह से जन कल्याण के लिए रहेगा। आचार्य सोमदेव सुमेरी महाराज ने युक्तानुशासन ग्रंथ में कहा है, ये काल पंचम काल बड़ा ही दुस्सम काल है और इसमें मन बड़ा ही चंचल होता है और ऐसे काल में जहाँ शरीर अन्न का कीड़ा है, ऐसे काल में भी यदि साधु के दर्शन हो रहे हैं तो ये महा सौभाग्य है और आश्चर्य की बात है। इस पाश्चात्य संस्कृति के दौर में भी आज परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से परम पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज सत्संग 6 मुनिराजों के सानिध्य में आज ललितपुर और आसपास के अंचल के लोगों ने जो पाश्चात्य संस्कृति में नववर्ष मनाया जाता है उसको वैसा ना बना के अपने साल की शुरुआत भगवान के चरणों से की है और आज श्रद्धालुओं ने भगवान की शांति धारा
इस शांति धारा में यही भावना भाई कि जो महामारी इस विश्व पर आई है, ये महामारी शीघ्र दूर हो और हम पाश्चात्य से अपनी भारतीय संस्कृति की ओर लौटें। ऐसी मंगल भावना के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान के मस्तक पर धारा छोड़ी और भावना भाते रहे कि हे भगवान, हम अपनी भारतीय संस्कृति में पुनः वापस आएँ और वापस आकर हम अपने इस भारत को, जो एकमात्र ऐसा देश है जिसकी भूमि को माँ कहा जाता है, उस भारत भूमि को पुनः वापस विश्व गुरु के रूप में लाएं। इतिहास के आईने में देवगढ़ लगभग हजारों वर्ष पुराना क्षेत्र है और ये जैन संस्कृति ही नहीं, कला संस्कृति के लिए भी अनूठा क्षेत्र है। और ऐसी किंवदंती यहाँ पर चलती है कि एक बोरी चावल यदि आप लेकर आएंगे और एक एक दाना भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे तो भी भगवान ज़्यादा रहेंगे और आपके चावल कम पड़ जाएंगे। यह संस्कृति श्रमण संस्कृति के लिए बहुत ही उन्नत क्षेत्र है। जैसा कि मुनि श्री निकलन सागर जी का उपदेश सदुपदेश के साथ हम श्रद्धालुओं को मिला, तो वहीं देवगढ़ की संस्कृति शिल्प कला के प्रति उनका अपना आध्यात्मिक ज्ञान के एक बोरा चावल यहाँ पर एक एक दाने के रूप में अगर मुनि प्रतिमा जी के प्रति समर्पित होता है तो वह कम पड़ जाता है। लेकिन बुंदेलखंड में एक कहावत है, 100 बुंदेलखंडी एक डंडी। यहाँ पर बुंदेलखंड में श्रद्धालुओं का जो अपना श्रद्धा है, जज्बा है अपने देवसास गुरु के प्रति, सच्चे देवसास गुरु के प्रति, वह अनूठा है। जुड़े रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। सेठ प्रदीप कुमार जी नौहर कला जहाँ सोशल वर्कर में अपना योगदान देते हैं, तो वहीं धार्मिक क्षेत्र में उनका योगदान अनूठा रहा है। हम बात करते हैं इस आयोजन को लेकर, जहां छठ मुनि राजों ने यहां आकर सानिध्य दिया आचार्य गुरुवर विद्यासागर के। तो एकाएक 6 मुनि राजों का स्वप्न टाइप का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उस दिन चूँकि मैं बॉम्बे में था जिस दिन महाराज श्री का इधर के लिए गमन हुआ, और हमारी कमेटी के साथियों ने, जिनमें श्री मुकेश सराफ जी, श्री कमलेश सराफ जी, श्री प्रदीप जी सतरबाज, श्री महेंद्र जी सुनीता, श्री छोटे पहलवान जी गए और महाराज श्री से विनम्र निवेदन करते हुए इस क्षेत्र पर लेके आए और करीब 28 किलोमीटर एक साथ चले महाराज के साथ। और स्वप्न टाइप में ये कार्यक्रम आज हो गया है, जिसके लिए मैं अपने वरिष्ठ साथियों, जो हमारे पिताजी के साथ भी कार्य कर चुके हैं, क्योंकि उनकी लगभग सभी साथियों से मैं छोटा हूँ, लेकिन इन लोगों का दायित्व जो है हमें जो सौंपा है, तो उसमें मेरी यही आकांक्षा रहती है कि मुझ पर कोई गलती ना हो। ये लोग कान खींचते रहे मेरे, जब तक हमारे बड़े लोग कान नहीं खींचेंगे जब तक हम टिक टाक नहीं रह पाएंगे। इनका साथ हमें बना रहता है, महाराजों का आशीर्वाद तो है ही है। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं तो चूँकि कुछ कह नहीं सकता हूँ, आप सब लोग ही बता सकते हैं कि कैसा क्या हुआ है। जो पूरे देश में 9 वर्ष मनाया जाता है वो वेस्टर्न कल्चर में मनाया जाता है, चूँकि अपने सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म टोटल योग मिला के एक ही है, जिसका मिश्रण किया जाए तो एक ही निकलता है। थोड़ा सा अलग अलग अपन लोगों ने कभी कर दिए होंगे, हमारे बुजुर्गों ने हजारों वर्ष पूर्व, तो उसमें ये रहती है कि वेस्टर्न कल्चर में इस धर्म न मनाया जाए आयोजन के लिए। तो महाराज श्री का जो आशीर्वाद हम लोगों के लिए रहा, तो उसकी वजह से आज जो रात्रि में अपन ने भक्तांबर जी का पाठ किया, नमोकार मंत्र का जाप किया और शांतिनाथ भगवान का जाप किया, तो रात को करीब 12:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहा। और नए वर्ष का स्वागत जो है हम लोगों ने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार किया। और हम इसी भावना के साथ आगे भी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हर वर्ष हमारे देवगढ़ जी के लिए इसी प्रकार का मुनि राजों का सानिध्य प्राप्त होता रहे और हमें गलतियाँ उनको उनके सानिध्य आशीर्वाद से सुधारते रहे। और मैं आज के इस सफल कार्यक्रम जो आप लोग बता रहे हैं, चूँकि मैंने तो नहीं देख पाया है, उसके लिए हमारी कमेटी, पूर्ण कमेटी, जिसमें हमारे 6-7-8 दिन से बगैर चप्पलों के हमारे पहलवान श्री छोटे पहलवान और नरेंद्र जी का विशेष योगदान है, जिनके शरीर से भी थोड़े प्रॉब्लम इसके बाद भी ना जाने। जो अभी हमारे अध्यक्ष जी ने अपने उपदेश जो उद्देश्य बताए हैं देवगढ़ मैनेजिंग कमेटी के अंतर्गत, वह पुरातत्व और शिल्प कला का बेजोड़ नमूना, जहां आध्यात्मिक की धारा अनवरत बहती है और जहां मुनि श्री का सानिध्य आचार्य विश्ववंदनीय विद्यासागर जी का आशीर्वाद मिल जाता है, तो समूची कमेटी का हमारा योगदान बनता है। हम इस आयोजन को सफल बनाने में जो हमारे अध्यक्ष सेठ प्रदीप नौहर कला जी ने बताया है कि पूरी टीम का योगदान है। आने वाले समय में ये पर्यटन के साथ, शिल्प कला के साथ जुड़ने जा रहा है
आने वाले समय में ललितपुर जनपद में जो मुख्यालय पर एरोड्रम बन रहा है और ओवर जो ब्रिज बन रहा है, इससे संभावना है देवगढ़ को बेहतर और बेहतरीन सैलानियों और श्रद्धालुओं से जोड़ने का क्रम बनाएगा। बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। मैं पहुंच चुका हूं ललितपुर लाइव टीवी की टीम के साथ रेलवे लाइन के किनारे जो चांदपुर जहाजपुर बसा हुआ है, प्राचीन और पुरातत्व सभ्यता को जीवंत उदाहरण देता हुआ चांदपुर जहाजपुर, जहां पर प्राचीन कला के साथ साथ आध्यात्मिक अद्वितीय भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा है। इस प्रतिमा को देखकर जो भी दर्शन भाव से करता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर नव वर्ष के उपलक्ष्य में प्रथम दिन हमारे कुछ श्रद्धालु आए हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। जय जिन आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग यहाँ पर चांदपुर जहाजपुर जी आए हुए हैं। यहाँ पर मुनि श्री सुदर्शन सागर जी विराजमान हैं। हम लोग उनके दर्शन के लिए अपने परिवार सहित रिश्तेदारों सहित इधर आए हुए हैं। हमने देवगढ़ जी के दर्शन किए, सेरोन जी के दर्शन किए और यहाँ जहाजपुर जी आए हुए हैं। अब आसपास जितने भी क्षेत्र मिलेंगे वहाँ के दर्शन करेंगे और अपना नया साल मंगलमय बनाएंगे। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सभी श्रद्धालुओं की सोच है, विचार है कि आज का दिन हमें अपने दिवस को सार्थक बनाने के लिए, इतिहास के पन्नों में अंकित करने के लिए हमें अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ भगवान का भजन पूजन और मुनियों और गुरुओं का आशीर्वाद पाकर इसका दिन का शुभारंभ और समापन करना है। इसको लेकर आज हम चांदपुर जहाजपुर अक्षर क्षेत्र शांतिनाथ जी के जनालय आए हैं। हमारे सौभाग्य है कि मुनि श्री सुदर्शन सागर जो अनवरत कई वर्षों से इस क्षेत्र के उद्धार के लिए, जीर्णोद्धार के लिए और विकास के लिए 5-6 साल से अनवरत यहाँ पर ना आपके लिए शीत की ना गर्मी का, ना सर्दी का, ना किसी भी चीज़ का किसी तरह से कोई एहसास नहीं है। आप धूप भी और सर्दी और बरसात को दरकिनार करते हुए आप पूरी तरह से यहाँ पर विराजमान हैं और विराजमान होकर सद्भावना के साथ सदुपदेश देकर श्रद्धालुओं का उद्धार कल्याण करते हैं। मुनि श्री, आपका चतुर्मास श्री दिगंबर जैन अक्षर क्षेत्र चांदपुर जहाजपुर में हुआ है और आज वर्ष 2021 का प्रथम दिन है। इस संदर्भ में आपके उपदेश हम श्रद्धालुओं को क्या रहेंगे? बोलो महावीर भगवान की, बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु सन्मत सागर महाराज की भव्य आत्मा हो। साधु अपने लिए नहीं कर रहा है कुछ भी। साधु ने आज तक अपने लिए कुछ नहीं, और जिसने किया है वो साधु है ही नहीं। साधु बनाए साधना के लिए, उसकी साधना होती रहे और दूसरे की परस्वार्थ करता रहे, दूसरे का भला करता रहे, दूसरे की दुख सुख में शामिल हो। कितना भी कष्ट पड़ रहा हो, कम से कम उसको शांति दे करके। और इस केवल ज्ञानी तो कोई नहीं है बता सकता है, परंतु एक बात ध्यान रखना, आज भी वो महावीर स्वामी पहले थे, आज भी महावीर स्वामी मौजूद है। जितने तुम दिख रहे इन्हीं के लघु नंदन है ये सारे। आप किसी को कम नहीं समझना, न किसी को ज़्यादा समझना। जिसके हाथ में पीछी कमंडल है ये, हमें तो उसकी विनय करनी है, हमें उनके गुणों को ग्रहण करना है, हमें उनके ऐब नहीं देखने हैं। कौन क्या कर रहा है वो भोगेगा। तो हमारा कहने का तात्पर्य है, यहाँ कुछ नहीं था, आज देखो बाउंड्री बन गई, आज इतनी रौनक हो रही है। और इन कमेटी वालों ने, ललितपुर की ही कमेटी है, और हमने अपने नाम से कुछ किया न हमने करा। हमने तो आज तक पुस्तक भी नहीं छपवाई और कभी कोई मठ नहीं बनाया आज तक, और न बनाया ज़िंदगी भर। अब 12 साल की संलेखना ले ली है, अपनी संलेखना 1 साल हमारी समाप्त हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम तो देवगढ़ की वजह से ये क्षेत्र विकसित हो जाए चाहिए। पुरातत्व और परमात्मा, पुरातत्व का संरक्षण कहीं नष्ट ना हो जाए और परमात्मा का निकट छूट ना जाए, ऐसी भावना से मुनि श्री सुदर्शन सागर जी यहाँ पर विराजमान हैं और इस विराजमान होकर वह क्षेत्र के उद्धार और विकास के लिए लगे हैं। क्षेत्र पर दिगंबर जैन अक्षर क्षेत्र चांदपुर जहाजपुर कमेटी के तत्वाधान में नृत्य शिविर भी लग चुके हैं और अनेक प्रकार के शिविर लगकर यहाँ पर आयोजन को सफल बनाने में क्षेत्र कमेटी का योगदान बना रहता है। इस क्षेत्र में विकास की धारा अनवरत बह रही है। मुनि श्री सुदर्शन सागर जी का सानिध्य अनवरत मिल रहा है। लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शांतिनाथ का दर्शन करते हैं, मनोकामना समर्पित करते हैं। व्यक्ति का समर्पण और व्यक्तित्व का समर्पण
जहाँ हो जाता है भगवान उसका हो जाता है। इसी होने और परमात्मा के निकट का क्रम बना हुआ है चांदपुर जहाजपुर, जो रेलवे लाइन के निकट बसा हुआ है। रेल के इस पार जहाजपुर और रेल के उस पार चांदपुर। चांदपुर जहाजपुर का संगम किसी गंगा जमुना सरस्वती से कम नहीं है। वह अनवरत धारा बहती है पानी की, तो वहाँ अनवरत धारा बहती है आध्यात्मिक और भगवान के आशीर्वाद की। बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.